कोटा संभाग के नयापुरा ग्रामीण हाट परिसर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनी सह व्यापार मेला 2026 का भव्य आयोजन हुआ। 3 दिवसीय इस मेले में राज्य भर से आए 60 स्टॉलों पर जूट की गुड़िया, मिट्टी के बर्तन, कपड़ों पर कशीदाकारी, कठपुतली, आयुर्वेदिक उत्पाद और होममेड ज्वेलरी जैसे अनोखे उत्पाद प्रदर्शित किए गए। ग्रामीण और शहरी महिला उद्यमियों को इस आयोजन से आर्थिक संबल मिला। मेले में आए कारीगरों और व्यापारियों को राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति को जीवित रखने और अपने उत्पादों को बढ़ावा देने का अवसर मिला। ये कि कोटा में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 3 दिवसीय ये मेले का आयोजन किया गया है। बेसिकली इस मेले का उद्देश्य ये है कि जो हमारे 18 ट्रेड्स हैं विभिन्न प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे बढ़ाई जाए, उनके प्रोडक्ट को पब्लिक तक कैसे पहुंचाए। तो ये उसका एक प्रयास है जो कि हमने जिला उद्योग केंद्र वाणिज्य केंद्र के सहयोग से यहाँ कोटा में 3 दिवसीय मेला राजस्थान में पहली बार आयोजित किया गया है और ये विभिन्न संभाग स्तर पे आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री ने 2 वर्ष पूर्व स्टार्ट की थी और आज ये राजस्थान इस योजना में काफ़ी देश भर में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। हमारे लोकप्रिय विधायक संदीप शर्मा जी द्वारा किया गया है। विशिष्ट अतिथि हमारे जिला कलेक्टर महोदय थे और कितनी स्टॉल लगाई है? लगभग हमने यहाँ पूरी 60 स्टॉल्स लगाई हैं। किस किस तरह के प्रोडक्ट? 60 स्टॉल्स में यहाँ पे हमारे मिट्टी से बने हुए जो उत्पाद है उनकी है, या हैंडमेड कुर्तीज़ हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स हैं और इसके अलावा जो आप बैम्बू प्रोडक्ट हैं यहाँ पे कुछ हमने इसमें कुर्तीज़ वगैरह जो हैंडमेड कुर्तीज़ हैं, पेंटिंग्स हैं, उनको भी मौका दिया है। बेसिकली ये हमारे विश्वकर्मा से जुड़े हुए आर्टिजन्स हैं और MSME सेक्टर से जुड़े हुए उद्यमी हैं। कोटा में मेला में आए हैं, अच्छा मेला चल रहा है। हम कठपुतली बनाते हैं, कठपुतली, घोड़े, हाथी, ऊँट ये सभी सेल करते हैं। हमारी कठपुतली यूज होती जा रही है, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए सरकार भजन लाल ने ये हमारे को यहाँ आने का आदेश दिया, तो इसीलिए हम कर रहे हैं। मतलब किस किस तरह के आइटम है आपके पास यहाँ पे? सर कठपुतली है, हाथी है, ऊँट है, मोर है, एक नहीं। हाथ से बनाते हैं सब चीज़ें? सब हाथ से बनाते हैं। कितने साल पुरानी कला होगी? ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ है सर, हमारी खानदानी धंधा परंपरा। कितनी पीढ़ी होगी काम करते हैं? हमारी तो कम से कम होगी 7-8 पीढ़ी यही काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं सर। जे मतलब बड़दा गए थे, ये MSME की तरफ से ही भजन लाल शर्मा ने ही हमें भेजा था और उन्होंने हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई थी। कोटा में किस तरह का रिस्पॉन्स है आपको? कोटा में भी बहुत अच्छा है। कोटा में मैं दोबारा भी आऊँगी, मुझे तो अगर लगेगा तो बहुत अच्छा है। क्या क्या चीज़ बनाते हैं आप? यहाँ पे राधा कृष्ण हो गए, जापानी गुड़िया है और ये जैसे मतलब गुलदस्ते हो गए, झुपड़ी हो गई, परस वगैरह हो गए, सब चीज़ें बनाते हैं। किस चीज़ की है ये सब? जूट के आइटम बनते हैं हमारे यहाँ। जूट के हैंडीक्राफ्ट का ही काम है सारा। लटकन वगैरह हो गए, सारी चीज़ें यही बनाते हैं। तो राज्य सरकार का कुछ सहयोग मिलता है आपको? उनको हमारा, हाँ बिल्कुल मिलता है सरकार का। भजन लाल शर्मा का भी हमें घर पे भी आए थे, हमारी सब चीज़ें देखी थी उन्होंने और हमें मतलब इस चीज़ में लोन भी दिया उन्होंने। जी, ये PM विश्वकर्मा मेला है। भजन लाल शर्मा जी की तरफ से मुख्यमंत्री राजस्थान की पहल है, इन्होंने लगाया कोटा में ये PM विश्वकर्मा योजना से हस्तशिल्प मेला है। इससे हमें बढ़ावा मिलता है आगे आने का। तो हमें प्रधानमंत्री जी ने एक मंच दिया है हम महिलाओं को, जिसमें पहले हमारा ऐसा था कि हमसे घर तक सीमित थे, घर में अपने प्रोडक्ट बनाते थे, हमारे आस पड़ोस में हमारे फ्रेंड्स ग्रुप थे उनमें सर आउट करते थे। पर अब हमारा ऐसा है ना कि हमको जो गवर्नमेंट ने मंच दिया है तो हम अब बाहर निकलने लग गए और हम अपने प्रोडक्ट बेचने लगे। तो उससे क्या होता है ना, हमें बाहर के लोगों को जानने का भी मौका मिल रहा है, लोगों को भी हमें जानने का मौका मिल रहा है कि हम लोग आखिर बनाते क्या है, हम बेच क्या रहे। और पहले क्या होता ना सर, हमारे पहले माइंड में यही होता था कि भाई हमें इतना प्रोडक्ट बनाना और ये बेचना है, लेकिन जब से हम बाहर निकले ना, हमको लोगों की मन की बात पता चल रही है कि उनको आखिर चाहिए क्या। तो अब हमारे भी व्यापार में थोड़ा हुआ है चेंजेस, हम लोग लेकर आए।